मदीना एयरपोर्ट पर हाजियों के बैग से कैसे निकाली जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, सऊदीया एयरलाइनों में भी अब खराबी आने लगी, बम की इत्तला मिलने लगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 2-3 दिन पहले का वाक़या है। एक सऊदीया एयरलाइन जब इंडिया के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने लगी, जहाज कराम बेचारे परेशान हो गए, तो लिहाजा फौरी तौर पर उस आग को बुझाया गया। किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब एक और लाइन के साथ भी मसला हुआ। ये मसाइल तो हम पाकिस्तान और इंडिया की एयरलाइन के साथ सुनते थे। अब सऊदीया की एयरलाइन, हालांकि महफूज तरीन और बहुत अच्छी एयरलाइन है, उनमें भी ये मसाइल आ रहे हैं। इसके पीछे हकीकत क्या है? इसके अलावा दोस्तों, पाबंदी के बावजूद आप लोग आब ज़मज़म कैसे ज़्यादा ले जा सकते हैं, ये आप लोग वीडियो देख सकते हैं। कैसे मदीना के एयरपोर्ट पर हाजियों के बैगों को चेक किया जा रहा है, आब ज़मज़म निकाला जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को इसकी तफसील बताता हूँ। पहले ये आप लोग ये सुनते जाएं। सऊदी एयरलाइन की हज परवाज नंबर SV 5276 को बम रखे जाने की इतला मिलने पर इंडोनेशिया के कवाला नामू एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। सऊदीया का तियारा जद्दा से हुज्जाज को लेकर जगार्ता जा रहा था। आप लोग जानते हैं, मक्का मुकरमा में जो सबसे ज़्यादा हाजी हज करने के लिए आते हैं, वो इंडोनेशिया के हाजी आते हैं। इंडोनेशिया के तकरीबन 2-2.5 लाख हाजी हज करने के लिए आते हैं। ये एक बड़ी परवाज़ थी। इसमें 450 लोग सवार थे, यानी ऐसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा गांव इस परवाज़ के अंदर सवार था। बड़ी यानी परवाज़ थी। तो अब इसके अंदर बम की इत्तला मिली और अखबार 24 के मुताबिक सऊदीया का कहना है तियारे को बहिफाजत उतारा गया। इस दौरान किसी किस्म का कोई हादसा रूनुमा नहीं हुआ। मुताल्लिका इदारे की टीमों ने जहाज की मुकम्मल जांच के बाद उसे क्लियर कर दिया, जिसके बाद परवाज को शेड्यूल के मुताबिक जगार्ता ले जाया गया। इंडोनेशिया सिविल एविएशन के जराये ने बताया, सऊदीया का तियारा हुज्जाज को लेकर जद्दा से जगार्ता जा रहा था। इसमें बम की मौजूदगी की इत्तला मिली। जिस सिविल एविएशन का मजीद कहना था, नामालूम ईमेल के जरिए तियारे में बम रखे जाने की इत्तला मिली, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए हंगामी तौर पर जहाज के रूट को बदल दिया गया। तियारे को करीब तरीन जजीरा सुमुर्ता के एयरपोर्ट पर लैंड कराने के बाद तमाम मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया ताकि इसकी मुकम्मल चेकिंग की जा सके। अल अरबिया के मुताबिक सऊदीया ने बताया, कोर्टी इत्तला मिलने पर तियारे का रूट तब्दील किया गया। तियारे ने बहिफाजत लैंडिंग की। सऊदीया के जनरल मैनेजर इंजीनियर अब्दुल्ला शाहरी का कहना था, तियारे का अमला और मुसाफिर महफूज हैं। उनकी सलामती सऊदी एयरलाइन की अव्वलीन तरजीह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुज्जाज कराम महफूज रहे। यानी एक बड़ी तादाद के अंदर हुज्जाज कराम थे, जिसमें आधे मर्द थे, आधी खवातीन थी। ये गलत इत्तला उस वक्त दी जाती है या एयरलाइन का आपस में कंपटीशन चल रहा हो, या एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ कोई मसला, कोई लड़ाई, कोई जंग चल रही हो, ताकि खौफ व हिरास को फैलाया जाए, इनको परेशान किया जाए। दोस्तों, अभी तक इसकी जांच हो रही है। ये ईमेल किसने की है, ये तो बाद में पता चलेगा। आब ज़मज़म के बारे में आप लोग सुन लें। आब ज़मज़म उतना ही लेकर जाएं जितना हमें कहा गया। आप लोग जानते हैं, ये पाबंदियां 2014 के अंदर लगी हैं। पहले हुज्जाज कराम बड़े बड़े गैलन लेकर जाते थे, यानी 10 लीटर भी लेकर चले जाते थे, ज़्यादा भी लेकर चले जाते थे। लोग क्या करते थे, उसमें पानी मिला लेते थे, बेचना शुरू कर देते थे। जब सऊदी हुकूमत को इसके बारे में पता चला कि लोग इस तरीके से आब ज़मज़म को मिक्स करके बेच रहे हैं, तो उन्होंने कवानीन सख्त कर दिए। तो उन्होंने कहा कि आब ज़मज़म या तो एयरपोर्ट से लोगे, या यहाँ के जो सुपर स्टोर है वहां से आब ज़मज़म लेना है, और आब ज़मज़म पैक हो, यानी जो कंपनी दे वही आब ज़मज़म आप लोग ले जा सकते हैं। बाद लोग क्या करते थे, गैलन इधर उधर से भर लेते थे और ले जाते थे। ये उन्होंने मना कर दिया, यानी जो खुद भरा हुआ पानी है वो नहीं ले जाने दिया जाएगा। आप लोग दोस्तों ये वीडियो देख सकते हैं कैसे आब ज़मज़म की बोतलें निकल रही हैं। और इस काले शापर के अंदर देखें दोस्तों, कितनी आब ज़मज़म की बोतलें हैं जो हुज्जाज कराम लेकर जा रहे थे। और जैतून का तेल भी देखें दोस्तों। आप लोगों से अर्ज करूंगा, आप लोग बैग की इस तरीके से पैकिंग करें कि आपके बैग को एयरपोर्ट पर खोला ना जाए, क्योंकि उसके अंदर आपका ऐसा सामान भी होगा, मस्तूरात का ऐसा सामान भी होगा जिसको लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, यानी प्राइवेट सामान भी होता है। अब इसके अंदर देखें जैतून का तेल निकल रहा है। अब जैतून के तेल को वो देखकर कह रहे हैं कि ये नहीं ले जा सकते, ये अलाउ नहीं है।
اگر وہ نہ دیکھتے تو چلا جاتا۔ پانی کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں بنا کر آپ اپنے لگیج میں بالکل نہ رکھیں۔ اگر آپ لوگ زیادہ پانی لے کر جانا ہی چاہتے ہیں، آپ 2 لیٹر کی 3 لیٹر کی بوتلیں اپنے ہینڈ کیری کے اندر رکھ لیں۔ اگر انہوں نے جانے دیا تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اگر نہیں جانے دیا تو آپ لوگ بآسانی نکال کر باہر رکھ دیں گے۔ دوستو ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ کی شرائط میں سے ہے وہ پانی آپ لوگ لے جا سکتے ہیں جو یہاں کے سپر سٹور سے ملے یا ایئرپورٹ سے ملے، اور وہ پانی یعنی پیک ہو، اس کو ریپنگ کی ہو۔ عام جو بھرا ہوا پانی ہے اس کو آپ لوگ نہیں لے جا سکتے۔ جو چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے اندر پانی بھر لیتے ہیں وہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ اگر آپ لوگ لے جانا چاہتے ہیں تو ہینڈ کیری میں رکھ لیں۔ لوگ لے کر بھی گئے، ابھی بہت سارے حجاج کرام اس کو لے کر بھی گئے، اگر انہوں نے جانے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں جانے دیا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دوستو غلط کام ہم بالکل نہ کریں۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو جہاز کے سفر سے ڈر لگتا ہے تو آپ لوگ یہ کام کر لیں، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ لوگ صدقہ دے کر نکلیں، صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلیں، اس سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کی مدد کی جائے گی، شیطان آپ سے دور ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ لوگ جب گاڑی میں بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ کشتی کی دعا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا سفر بآسانی ہوگا۔ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ جہاز میں بیٹھتے وقت دوستو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام کر کے آپ لوگ گھر سے نکلیں گے، آپ لوگوں کو کبھی دقت نہیں ہوگی، کبھی جہاز خراب نہیں ہوگا، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی کوئی سامان نہیں گم ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کے بارے میں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔